गंगा की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया है। यह साक्षात शिव रूप सिद्ध व स्वयंभू शिवलिंग है। इसे वाणलिंग शिवलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, क्योंकि यह परिवार का मंगल करने वाला, समस्त सिद्धियों को स्थिर करने वाला व लक्ष्मी को प्रदान करने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ी हुई प्रसादी को ग्रहण किया जा सकता है। नर्मदा पुराण के अनुसार एक बार नर्मदा जी ने अत्यधिक कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा जी से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान दीजिए। तब नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई अन्य देवता भगवान शिव जी की बराबरी कर ले या कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाए तथा कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुर की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्म वाक्य सुनकर नर्मदा जी काशी की ओर चली गई। वहाँ पिपलार्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करने लगी। भगवान शिव जी नर्मदा पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। नर्मदा जी की इच्छा जानकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब शिवलिंग रूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव उसी लिंग में विलीन हो गए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर है।